क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित का आकलन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए, इसको देखिए आकलन करके जोड़ देना है। तो देखिए 7,345, ठीक है, 7,500 से देखिए कम है, 7,345 है, तो इसको किसके नजदीक है? तो 7,000 के नजदीक है, ठीक है। प्लस 15,893, तो देखिए 15,893 यानी 15,500 से ज्यादा है, 893 है, तो देखिए ये जो है 16,000 के नजदीक है। तो बस इसका आकलन कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7,000 प्लस 16,000 यानी 23,000, ठीक है। देखिए 16 4 20 और 3 23 हो गया, 23,000। अब देखिए बी में 1,234 है, तो यहाँ पे देखिए 1,234 यानी 1,500 से कम है, देखिए 1,500 से ये कम है, तो इसका आकलन हो जाएगा 1,000, मतलब 1,000 के ज़्यादा नज़दीक है, 1,234। अब देखिए प्लस 796 है, तो देखिए 500 से ज़्यादा है, यानी 500 से ज़्यादा है, देखिए 796, ठीक है। तो ये 1,000 के नज़दीक है, 500 से ज़्यादा है, तो ये भी 1,000 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2,000 जोड़ करके आकलन करके, ठीक है। अब देखिए सी में है 665 घटाव है 213, तो देखिए 665 किसके नज़दीक है? तो 650 से ये ज़्यादा है, ठीक है। देखिए 650 से ज़्यादा है, 650 से ज़्यादा है, तो ये कितना हुआ? ये हो जाएगा 700 के नज़दीक है ये, तो हम 700 लिखेंगे। माइनस 213, तो 213 किसके नज़दीक है? देखिए 250 से कम है, यानी 200 के नज़दीक है, 200, 700 में से 200 घटाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। अब देखिए डी में 7,789, अब देखिए 7,789 है, तो 7,700 यहाँ पे देखिए 3 अंक है, तो हम 3 ही अंक यहाँ पे आकलन करेंगे, तो 7,007 को हम लिख देंगे 789, तो ये किसके नज़दीक है? देखिए 700, 750 से ज़्यादा है, 750 से ज़्यादा है, देखिए 750 से ये ज़्यादा है 3 अंक, तो ये हो गया 800 हो जाएगा, यानी 7,800 माइनस ये देखिए 539 है, तो 500 के नज़दीक है, क्योंकि 550 से कम है, तो 7,800 ये हो गया। यहाँ पे 3 अंक है, इसलिए देखिए 3 अंक का ही आकलन किए हैं, बाकी सब में देखिए 4 अंक का किए हैं आकलन, ठीक है। तो देखिए 7,800 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 7,300। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए आकलनों में सर्वोत्तम उत्तर चुने। तो 3 गुने 52, देखिए 52 किसके नज़दीक है? 50 के, क्योंकि 52 है, तो 55 से कम है, यानी 50 के नज़दीक है, तो 50 दिया क्या हो गया? 150, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 150, ठीक है। 150 हो जाएगा। देखिए हम इसी में बता दे रहे हैं, आप कॉपी में आप बना सकते, कॉपी में आप बना लीजिए। तो 50 हो जाएगा 52, 50 के नज़दीक है, 50 गुने 3 हो जाएगा 150। अब देखिए इसमें 31 किसके नज़दीक है? 30 के ज़्यादा नज़दीक है, 35 से कम है, तो 30 गुने 7 कितना हो गया? 210, ठीक है। 30 गुने 7 कितना हो गया? तो 210 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 698 है, तो 650 से ज़्यादा है, तो 700 के नज़दीक है, देखिए 2 ही कम है 700 में, यानी 700 के नज़दीक है ये 698, तो 700 गुना 2 कितना होगा? 1400, तो इसका आंसर हो जाएगा 1400। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित भागफलों का आकलन करें। तो देखिए अब इस भागफल का आकलन करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन है 92 भागा 29, तो देखिए 92 किसके नज़दीक है? 90 के नज़दीक है, ठीक है। 90 भागा 29 किसके नज़दीक है? तो 25 से ज़्यादा है, यानी 30 के नज़दीक है, ठीक है। तो ये हो गया 90 भागा 30, यानी 30 दिया 90, इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। 30 दिया 90। अब देखिए 158 है, अब 158 किसके नज़दीक है? देखिए 155 से ज़्यादा है, यानी 160 के नज़दीक है, भागा 76 किसके नज़दीक है? देखिए 75 से ज़्यादा है, यानी 80 के नज़दीक है, तो 80 दूना 160, यानी 2 हो जाएगा इसको भागा देने पे। अब देखिए सी में 4,379, तो सी में देखिए 4,379, तो 3, देखिए 379 यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 अंक का ही आकलन करेंगे। 379 है, तो कितना हो जाएगा? देखिए 350 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400,
यानी 4400 हो गया भागा, अब देखिए 385, ठीक है, 350 से ज़्यादा है तो ये 400 हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर देखिए, 400 से इसको भागा करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है, 11 चौक 44 और 2 जीरो, यानी इसका आंसर हो जाएगा 11। आकलन करने के बाद इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित भागफलों को प्रत्येक संख्या का उच्चतम स्थान तक सन्निकटन कर आकलित कीजिए। अब देखिए ए में 7982 है, तो उच्चतम संख्या यानी सबसे जहां तक संख्या है उसका आकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए 7982 है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हजार में है, देखिए 7982, तो 7500 से ज्यादा है तो ये हो गया 8000, देखिए आकलन करके, और ये हो गया 812 यानी 850 से कम है तो ये हो गया 800। तो देखिए इसको हम भागा देंगे तो 8 से एक बार में कट गया 2 शून्य यानी 10 आएगा, ठीक है, ठीक है 10 आएगा। देखिए 800 से 8000 में भागा देंगे तो इसका आंसर आ गया 10। अब देखिए 5598 ये हो गया 6000, ठीक है, तो 5598 यानी 5500 से ज्यादा है, देखिए 98 है यहाँ पे, तो ये हो गया 6000 भागा 598, 550 से ज्यादा है तो 600, यानी इसका आंसर कितना आ गया 10, ठीक है, इसका भी आंसर देखिए 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए जो 100 के निकटतम तक सन्निकटित करने पर 300 हो जाता हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए जो 100 के निकटतम तक सन्निकटित करने पर 300 हो जाता हो। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, हम जानते हैं कि 350 के बाद 400 हो जाता है, 350 भी रहेगा तो 400 हो जाएगा, लेकिन हमको सन्निकटन करके 300 ही रहना है। तो कितना करेंगे, देखिए 349, क्योंकि 350 अगर होगा तो 400 हो जाएगा, और 349 तक अगर रहेगा तो 300 होगा सन्निकटन करके। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हो गया 349, और सबसे छोटी संख्या जो 300 हो जाए सन्निकटन करके तो 250। देखिए 250 अगर रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे हम 300, और 349 भी रहेगा तो हम 300 लिखेंगे, क्योंकि अगर 249 लिखते हैं तो वो 200 हो जाएगा 50 से कम, अगर 50 से ज़्यादा लिखते हैं तो बड़ा संख्या हो जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लिखना है जो सब सन्निकटन करके 300 हो जाए, और सबसे बड़ी संख्या लिखना है जो सन्निकटन करके 300 हो जाए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हो गया 349 और सबसे छोटी संख्या हो गया 250, जो सन्निकटन करके दोनों का कितना आएगा 300 आएगा। देखिए 349 को भी हम 300 लिखेंगे, 100 के नजदीक सन्निकटित करके, देखिए 350 के कम है तो 300 लिखेंगे, 100 के निकटतम कह रहा है तो 250 को भी 100 के निकट करेंगे तो 250 है यानी 300 लिखेंगे, 250 से कम रहेगा तो 200 लिखेंगे, ठीक है। तो यही दोनों संख्या इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए जो 1000 के निकटतम तक सन्निकटित करने पर 9000 हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए जो 1000 के निकटतम तक सन्निकटित करने पर 9000 हो जाता है। तो देखिए 9000, यहाँ पे 1000 का करना है, तो 9000 कब होगा, जब 9500 से ज्यादा रहेगा तो 10000 हो जाता है, 9500 से कम रहेगा तो 9000 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 9499। देखिए अगर 9500 रहेगा हजार में आकलित करने पे तो 10000 हो जाएगा, तो 9499 को हम 9000 लिखेंगे, ठीक है, 1000 में आकलित करने के पे, क्योंकि 9500 से कम है ये, देखिए एक अंक। अब देखिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 8500, क्योंकि 8500 अगर रहेगा तो 9000 लिखेंगे, या उससे ज़्यादा भी रहेगा तो 9000 लिखेंगे, लेकिन सबसे छोटी संख्या कह रहा है तो 8500, क्योंकि 8500 से अगर कम है 8499 है तो उसको 8000 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9499 और 8500, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 हल कर लेंगे। देखिए 9500 से अगर 9500 भी इसको लिखते हैं तो 10000 हो जाता, 1000 पर आकलित करने पे, इसीलिए 9500 से यहाँ पे एक अंक कम लिखे हैं, ताकि 9499 जो है अगर आकलित करेंगे 1000 में तो कितना हो जाएगा 9000। उसी तरह यहाँ पे देखिए अगर 8500 से कम लिखेंगे एक अंक भी तो 8000 हो जाएगा 1000 पे आकलित करने पे, इसीलिए बस 8500 लिखेंगे,
क्योंकि यहीं से 9000 होना शुरू हो जाता है। 8500 से ज़्यादा भी रहेगा तो 9000 होगा, लेकिन सबसे छोटी कह रहा है संख्या, तो यही लिखेंगे। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 हल कर लेंगे।